जय जोहार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के हमारे चर्चा के विषय है मत्स्य पालन से आत्मनिर्भर किसान। मछली पालन जिला फिश फार्मिंग घलो के थे। किसान भाइयों, मछली पालन एक प्रकार के खेती हरे और मछली पालन से मत्स्य कृषक मन के आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता के साथ आगू बढ़े में और मतलब व्यवसाय और रोजगार के मौका मिलते। बहुत ही लाभदायक माने जाने वाले मछली पालन ला बेरोजगार युवा साथी मन, मत्स्य पालन के मछुआरा समिति के भाई मन हा और चाहे स्वयं सहायता समूह के बहनी मन, चाहे छोटे बड़े जम्मू किसान भाई मन हा कम जगह कम समय और कम लागत में बहुत अच्छा ढंग से शासन की योजना के लाभ लेके मत्स्य पालन विभाग के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक करके भरपूर आमदनी कमा सकते हैं और जीवन में खुशहाली लाते। संगवारी हो, ऐसने ही धमतरी जिला के प्रगतिशील युवा किसान भाई गोपाल सपहा जी जो न पहली परंपरागत ढंग से खेती करत रही से, लेकिन आर्थिक तंगी के होए के कारण परिवार के गुजर बसर करे में ओला बहुत ज़्यादा परेशानी होत रही से। लेकिन संगवारी हो, भाई गोपाल सपहा जी हा कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी के अधिकारी बन के संपर्क में और उनकर मार्गदर्शन और शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करके शासन के योजना के लाभ लेके मछली पालन के सुघर रोजगार ला करे और आज सफलता हासिल करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के आत्मनिर्भर बने और खुशहाली के जीवन जियत है। किसान भाइयों, मछली पालन हमन ला काबर करना चाहिए, में कतेक लाभ है और कैसे भाई गोपाल सपहा जी हा शासन की योजना और कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन में ये रोजगार ला करके सफलता हासिल करे, ये जाने पर आओ देखत और जानकारी लेवन। छत्तीसगढ़ की धरा धान, गेहूं, मूंग, उड़द, नाना प्रकार के अनाज की बालियों से लहलाती रहती है। यहाँ के ज्यादातर किसान खेती किसानी का ही काम करते हैं और अपना लालन पालन करते हैं। यहाँ की आबो हवा न केवल कृषि बल्कि जलीय कृषि के लिए भी अनुकूल है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नया पारा रुद्री नाम के गांव के पास गोपाल प्रसाद नाम के किसान रहते हैं। बड़े ही लगन से धान की खेती करने वाले गोपाल जी अपने परिवार के साथ खेती किसानी करते थे, लेकिन उतनी आमदनी नहीं हो पाती थी। फिर भी वो धान की खेती करते रहे। अक्सर बरसात के दिनों में उनके धान की खेतों में पानी भर जाया करता था, लेकिन ये समस्या उनके लिए वरदान साबित हुई। गोपाल जी के जीवन में एक नया मोड़ आया। जब उनके खेतों में पानी भर जाया करता था, तब उन खेतों में ढेर सारी मछलियां भी आ जाया करती थी। तब वे उन मछलियों को पकड़कर बाजार में बेच दिया करते थे। 5 एकड़ की खेत में जब पानी भर जाए और मछलियां भी साथ में आ जाए, तो उनसे होने वाले लाभ से उनकी कमाई बढ़ने लगी और बाजार से उन्हें अच्छे भाव भी मिल जाया करते थे। तब गोपाल प्रसाद जी के मन में ये विचार आया कि क्यों न मछली पालन के कार्य में हाथ आजमाया जाए। लेकिन वे इस विचार को पक्का कर लेना चाहते थे और इसके बारे में सही जानकारी इकट्ठी करने वो मत्स्य पालन विभाग गए। मैं पहले हम लोग परिवार के साथ पहले यहाँ पर धान का फसल लेते थे। पूरा परिवार के सही सिर्फ एक ही प्रकार का वही धान का फसल का काम करते थे। फिर घर की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही थी, तब मन में विचार आया कि कुछ और काम करते हैं, कुछ धंधा करते हैं ऐसा करके। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 10वीं तक पढ़ाई किया हूँ और उसके बाद आगे पढ़ने की इच्छा नहीं हुई। फिर मैंने इलेक्ट्रिकल लाइन में जाने का विचार किया। फिर कुछ वहाँ से बेसिक ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग करते हुए फिर दुकान खोलने का मन किया। फिर मैंने धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट किया। फिर मोबाइल टीवी वगैरह बेचना स्टार्ट किया। फिर मन में और विचार आया कि कुछ और काम करूं, कुछ और करूं करके, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे ध्यान आया कि हम लोग जब यहाँ पर किसानी करते थे तो यहाँ पर से पानी बहता था और यहाँ पर पीछे खेत था हमारा। वहाँ पर छोटा सा एक तालाब था, लगभग वो था 25 डिसमिल के आसपास का था। उसमें हम लोग बच्चे डालते नहीं थे, उसमें ऐसे ऑटोमेटिक आया हुआ रहता था। तो वो जब देखते थे तो छोटा मतलब कभी 1 पाव 1.5 पाव साइज का रहता था, उसको हम लोग छोड़ देते थे। वो 3-4 महीनों में लगभग 1 किलो 1.5 किलो साइज आ जाता था और उसको हम लोग निकाल के बेचते थे, तो उन्हें ठीक ठाक उसमें इनकम हो जाता था।
वो बात मेरे दिमाग में था कि मछली का काम में अच्छा इनकम होता है, ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है ऐसा करके। मत्स्य पालन विभाग से उन्हें आला अधिकारियों से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में बताया गया। साथ ही ये बताया गया कि केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य निर्धारित कर रही है और हम सभी जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि कार्य का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए सरकार भी किसानों के हिसाब से कई प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे मछली पालक यानी जलीय कृषि करने वाले कृषकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा जो किसान है धमतरी जिले में गोपाल सफा नाम का किसान है। मुझे याद है 3 साल पहले 2019 में जब कोरोना का टाइम था, उस समय वो किसान मुझसे संपर्क किया फ़ोन के माध्यम से। फिर मैंने कहा कि आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में आइए, तो फिर कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी में वो आए। उन्होंने अपनी मछली पालन करने की उत्सुकता मुझसे जताई, तो मैंने उनसे कहा कि सर्वप्रथम मुझे आपके तालाब का मुआयना करना पड़ेगा, जगह का मुआयना करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगी इसके बारे में करके। फिर हम इनके तालाब में यहाँ पे आए मुआयना करने के लिए। फिर देखा कि यहाँ पे जल भराव बहुत ही ज़्यादा है, जो कि मछली पालन के लिए उपयुक्त है। फिर हमने इन्हें कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी में प्रशिक्षण होता है मछली पालन के विषय पे, तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रशिक्षण के लिए मैं आ जाऊंगा करके। और मैंने उनको ये भी बताया कि विभाग से तालाब खुदवाने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें सब्सिडी मिलती है करके। उन्होंने कहा ठीक है, हम ये भी कर लेंगे करके। फिर उनको बेसिक जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से उनको हमने दिया। उसके बाद उन्होंने तालाब भी खुदवाया। तालाब खुदवाने के बाद फिर हम यहाँ पे आए, उनकी मिट्टी की जाँच और पानी की जाँच करने के बाद मछली पालन के बारे में उनको हमने जानकारी दी। देश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। गोपाल प्रसाद जी को इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी नीली क्रांति के बारे में मत्स्य पालन विभाग में जानकारी दी गई। गोपाल प्रसाद जी ने मत्स्य पालन यानी मछली पालन की जानकारी इकट्ठी करने के बाद ठान लिया कि वे अपने धान के खेतों को अब तालाब का रूप देकर वहां मछली पालन करेंगे। उन्होंने वैसा ही किया। 5 एकड़ के खेतों में तालाब खुदवाए और मछली पालन का काम शुरू कर दिया। मेरे मन में तालाब बनवाने का है ऐसा करके, तब फिर घर वाले मेरे ऊपर ही सौंपे कि देखो तुम अभी तक घर के बड़े सदस्य हो, सब चीज़ को अपनी जिम्मेदारी से कर रहे हो, और देखो तुम्हारा जो विचार आता है करो ऐसा करके। 2-4 दोस्तों से मुलाकात किया जो लोग कर रहे हैं उनसे, फिर वो लोग तो खैर थोड़ा थोड़ा बताए। फिर हमारा यहाँ धमतरी में केवीके कृषि केंद्र है, वहाँ से जानकारी लिया, कुछ ट्रेनिंग ली वहाँ से, और वहाँ से बेसिक जानकारी मुझे मिली। तो वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से मतलब मैं जाता था, हालांकि मेरे को मछली का काम सीखना था। वहाँ पर और भी ट्रेनिंग दी जाती थी, जैसे कि सब्जियों का, तो खाद बनाने का, तो उसी के सिलसिले उसी से सत्र में मछली का भी हुआ। तो वहाँ से मैंने कुछ बेसिक जानकारियाँ ली। अब तालाब को खुदाई के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने पता किया, मत्स्य विभाग से पता किया कि तालाब खुदाई के लिए सब्सिडी मिलता है ऐसा करके। फिर वहाँ से मैंने फॉर्म सबमिट किया। फिर मैंने अपने इलाका से कुछ बैंक से कर्ज लेके तालाब का खुदवाई किया। तालाब निर्माण के बाद वे विभिन्न प्रकार की मछलियों का पालन कर रहे हैं, साथ ही मछली बीज का भी उत्पादन कर रहे हैं। सचमुच किसान भाइयों, जिस व्यक्ति ने सही निर्णय लिया और सरकारी योजनाओं को अपनाया, वे सफलता की ओर अग्रसर होते हुए आत्मनिर्भर हो रहे हैं। मछली का बीज डालने से पहले आपको तालाब का प्रबंधन करना पड़ेगा। उसके लिए सर्वप्रथम आपको ये देखना है कि आपके तालाब में जलीय खरपतवार की मात्रा है कि नहीं। अगर आपके तालाब में जलीय खरपतवार की मात्रा बहुत है, बहुत सारे खरपतवार होते हैं, जैसे कि हाइड्रीला होता है, जलकुंभी होता है, अजोला होता है, ये सब जलीय खरपतवार होते हैं जो मछली के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। मछली को तैरने में समस्या होती है, उससे जाल चला के मछली को पकड़ने में समस्या होती है, और
पोषक तत्व जो मछली में तालाब में रहते हैं वो मछली को मिलना चाहिए, जो कि जलीय खरपतवार उसको क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए हमें उसको निकालना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए किसान भाइयों को करना क्या है, यदि मोटर पंप की व्यवस्था है कि तालाब को पानी के खाली करके आप अगर मोटर पंप से पानी डाल सकते हैं तो ये बहुत अच्छा उपयुक्त है। आप गर्मी के मौसम में पूरे तालाब को खाली कर दीजिएगा, उसके बाद तालाब को खाली कर देंगे तो आपको जितने भी जलीय खरपतवार हैं वो ख़त्म हो जाएगा। अगर वो नहीं कर सकते, कम खरपतवार हैं, तो आप जाल चला के भी उसको हटाया जा सकता है। जाल चला के भी अगर सुविधा नहीं है तो कुछ रासायनिक शाकनाशी आते हैं, जैसे कि 2,4-D आता है, पैराकोट डाइकोट आता है, इसका भी उपयोग करके आप खरपतवार को नष्ट कर सकते हो। कुछ ऐसी मछलियाँ भी हैं जो घास को खाती है, जैसे कि ग्रास कार्प, कामन कार्प, ऐसी मछली का उपयोग करके भी आप जलीय खरपतवार को हटाया जा सकता है। इसमें एक सुविधा और है कि आप मछली डालोगे, खरपतवार तो आपका ख़त्म होगा ही, साथ में आपको मछली भी मिल जाएगी बढ़ने के लिए। इसके बाद किसान भाइयों को ये बातें ध्यान में रखना है, देखना है कि आपके तालाब में पहले से ही तो कुछ मछलियाँ नहीं हैं जिसको हम जो है शत्रु मछली कहते हैं, जैसे कि टेंगना आता है, गड़ई आता है, चन्ना आता है, ये सब जो है वो शत्रु मछली होती है जो मछली के बीज का भक्षण कर लेती है, खा लेती है। तो इसको भी हमें ख़त्म करना है। इसके लिए आप जाल चला के भी ख़त्म कर सकते हैं, निकाल सकते हैं जाल के माध्यम से, या फिर जो महुआ की खली आती है ये बहुत अच्छा खाद करने का भी काम करता है और मछली को मारता भी है। तो 2500 kg प्रति हेक्टेयर की दर से आपको महुआ की खली डालना है, जिससे कि मछली मर जाएगी और वो मछली खाने योग्य भी होती है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, मछली पालन के रोजगार ला जब हम शुरू करथन तो कई प्रकार के गलती कर डरथन, जेकर लिए रोजगार में हमन ला नुकसान होते। एकर लिए वैज्ञानिक मन के और संबंधित अधिकारी मन के सलाह लेना और शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करके उनकर मार्गदर्शन में ही करना ज़्यादा उचित है। एकर अभाव में किसान मन ला नुकसान हो जाते। तो किसान भाई हो, मछली पालन से कैसे ढंग से हम अधिकारी मन के संपर्क में आकर उनकर शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करके कैसे उनकर मार्गदर्शन में ये सुघर रोजगार ला करबो और का सावधानी बरतबो, और ये बात के जानकारी लेथन विशेषज्ञ मन से। गोपाल प्रसाद जी आत्मनिर्भर कृषक हैं।
जिन्होंने सही समय में सही निर्णय लेकर अपनी जिंदगी बदली और आज वे सुखी हैं, समृद्ध हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ पाकर खुश हैं और यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवा कृषक बंधु इन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े और लाभ ले, क्योंकि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों यही चाहती है कि किसान आत्मनिर्भर हो। तभी तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 40% से 60% तक की सब्सिडी या फिर 2 लाख तक की छूट किसानों और मछुआरों को दी जाती है। यहाँ तक कि समुद्र तथा तालाब में मछली पालन को बढ़ाया भी जा रहा है। किसान भाई ये कुछ ऐसी गलती कर लेते हैं जिसकी वजह से उनको आय बहुत कम होता है, लेकिन उन गलतियों को अगर हम सुधार के मछली पालन करें तो मछली पालन में बहुत अच्छा मुनाफा होता है, क्योंकि मछली का छोटा मछली का बीज से लेके बहुत बड़ा साइज तक का मछली भी बिकता है। चाहे बीज हो बिकता हो, 1 किलो का, आधा किलो का, 2 किलो की मछली, हर एक स्टेज में जो है मछली बिकती ही बिकती है। मछली प्रोटीन का भी एक बहुत अच्छा स्रोत है। 100 ग्राम मछली में 22 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होती है। इसके साथ एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बहुत सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। मछली का मांस खाने के लिए उपयुक्त होता है। उसके साथ ही साथ जो तेल है उससे भी अनेक उत्पाद बनते हैं। किसान भाइयों, गोपाल प्रसाद जी से हर किसी को यही सीख मिलती है कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। खेत में पानी भरना एक समस्या थी, लेकिन दूसरे पहलू को अगर देखें तो पानी के साथ मछलियों का खेतों में आ जाना एक अवसर रहा और इसी घटना ने धान की खेती करने वाले गोपाल प्रसाद जी को एक सफल मछली पालक किसान बना दिया। निश्चित रूप से इसमें उनकी अपनी लगन है, जिसमें सरकारी योजनाओं के माध्यम से वे आगे बढ़े। मैंने फिर ट्रेनिंग में जाना चालू किया और मतलब डीपली पूछा, बेसिक जानकारी और अच्छे से ली। तो वहाँ पर वहाँ के जो मैडम लोग हैं और भी जो शिक्षकगण हैं जो भी, तो वो लोग मुझे बताया कि मतलब आपको तालाब में सिर्फ 5 से 6,000 मछलियाँ डालना है। ऐसा करके तुम जो भी कर रहे हो ठीक कर रहे हो, चारा पानी सब खिला रहे हो, पर मेरा गलती वहाँ पर सिर्फ वही था कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा मछली डाला था। तो वही छोटी छोटी जानकारियों को और अच्छे से मैंने लिया और उसके बाद जो मछलियाँ बढ़ी हुई थी वो उसको तो मैं बेच दिया। यहाँ पर मेरे कोचिया लोग आते हैं, वो लोग निकाल के ले जाते हैं। उस मछलियों को मैंने अलग तालाब में डाला और उसके बाद गिनती मतलब गिन के पूरा मेरे को डालना था। मेरा वो तालाब है जो लगभग 1.5 एकड़ का है, उसमें 7,500 मछलियाँ डालना था। मैंने उसमें सिर्फ 6,000 मछली डाला। उसके बाद उसको ग्रोथ करना था लगभग 6 महीने, क्योंकि उसमें 150-200 ग्राम की साइज़ की मछलियाँ थी। तो वो लगभग 4 महीने में ही मतलब आधे किलो से ऊपर होना चालू हो गया था। मेरे को 6 महीने इंतज़ार नहीं करना पड़ा। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों का लक्ष्य एक ही है कि हर एक किसान आर्थिक रूप से सशक्त बने, जिसके लिए जलीय कृषि के क्षेत्र में फिशिंग हार्बर, लैंडिंग सेंटर, पोस्ट हार्वेस्ट और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, मछली बाजार और मार्केटिंग ढांचा, एकीकृत आधुनिक तटीय मछली पालन गांव और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विकास लगातार शासन कर रही है। मैं बहुत खुश हूँ अपने इस काम से। मैं अपना आत्मनिर्भर बन चुका हूँ। मैं जब से मछली के काम में आया हूँ, मत्स्य पालन के काम में आया हूँ, मुझे और कोई काम में दिलचस्पी नहीं आती, क्योंकि इसमें मेरे को जो चाहिए वो चीज़ की भरपूर्ति हो रही है। मैं पहले ही साल में लगभग 6 से 7 लाख का इनकम कर लिया था। दूसरे साल में उसको बढ़ा के मैंने 8-10 में लाया हूँ और इस साल मेरा साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और लगभग 8 लाख रुपए के आसपास इनकम हो गया है। अभी मेरे पास लगभग मतलब 4-6 महीना भी बाकी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सरकार को, भारत सरकार को, जो मत्स्य पालन के लिए जो अच्छी अच्छी योजनाएं लाती है और बीच बीच में मतलब कुछ ना कुछ हम लोग को प्रोत्साहित करते रहते हैं। और अब हमारे करीब के वीके कृषि केंद्र है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने जो भी ट्रेनिंग ली, जो भी बेसिक जानकारियाँ ली वहीं से ली और मैं वहाँ जाते ही रहता हूँ ट्रेनिंग में।
और वहाँ के जो भी है उससे मैं मिलते रहता हूँ, जो मेरे को सुविधा देते हैं और बीच बीच में मेरे के परेशानियों को दूर करते हैं। गोपाल प्रसाद जी अपने क्षेत्र के जाने माने मछली पालक किसान बन गए हैं। धमतरी जिले और आसपास के क्षेत्र के लोग उनके पास ही ज्यादातर मछली खरीदने पहुंच जाते हैं। साथ ही गोपाल जी मछली के मुख्य बाजार तक मछली निर्यात किया करते हैं। सब कुछ पास होने के कारण उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। किसान भाइयों, मछली पालन एक लाभकारी काम होने के साथ जिम्मेदारी का भी काम है, जिसमें सरकार लोगों को सुविधाएं देने के साथ प्रशिक्षण देने का भी कार्य करती है, ताकि लोग बेहतर आमदनी प्राप्त कर सकें। गोपाल प्रसाद जी एक मिसाल है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदलने में कदम आगे बढ़ाया और आज वे छत्तीसगढ़ के सफल मछली बीज उत्पादक और मछली पालक बन गए हैं। संगवारी हो, बेरा हुआ थे मनोरंजन के, और मनोरंजन के लिए सबसे बढ़िया साधन होते गीत और संगीत। तो आओ संगवारी हो, आनंद लेथन गीत संगीत के। वाह भाई वाह। रागी धर 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 रोय डोनी रमलिया फाड़ जते धरती हम आ जते। वाह भाई वाह। न दुखे जानत न पीरा जनातीस कहे। ऐसे डर पुकार करके मात पटक पटक के नूनी रमलिया रोए लगी। रोते हुए फिर शुक्ला सारी लोटा में काचा गोरस लेकर के आज जंगल के मार्ग लेकर के नोनी रंग जंगल भर चले जाते हैं भक्ति वाला। फिर क्या करते अरे वाह भैया, यो तारी नारी लाला है भैया मोर नारी लाला है ना। शुक्ला सारी लोटा में देवो काचा जेवा गोरा वाह भाई वाह। उधारे जावा राधा है रामलिया जंगल जेवा झाड़ी वरना। ओ मारा तासा बेटा रामलिया रेगा ना रेगा। वाह भाई वाह। देख तो भैया, नोनी रमलिया मारस्ते पीटा काचा गोरस गया के बोहे। फिर आधा घोर जंगल में पहुँचे लगी। आज बांस की भीरा में आज भी बुरा हवा है। वही भीबरा में जन्म के ठगड़ी ठगड़ा नाग नागिर रहा है। वही भीबरा में लेक करके काचा गोरस गैया के रितो करके नोनी रमलिया रहा है तेरा। डर पुकार की वही भीबरा में रोने लगे। आगे क्या बताओ तुरंती वाला। धरा 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 उलिया रोवाना लागे मोर। वही रे सवे में भाई जब रोवाना लागे हो। वाह भाई वाह। देख तो भैया, आज पेट भर गोरस पी करके नाग नागिन आज इन्होंने रमलिया के रोना सुन करके वही भी बुरा से गरजत फिर नाग नागिन निकले लगी। तब आगे क्या बता है नाग नागिन। अरे वाह भैया, चोला नहीं बाचाए वो जीवरा नहीं बाचाए वो। कुदावता वाई कलियाना भी मोरल निकला कलिया नागे।
तो संगवारी अभी अपन देखे कि कैसे भाई गोपाल सफा जी है कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्राप्त करके शासन की योजना के लाभ लेके सुघर ढंग से मछली पालन के रोजगार ला करके आत्मनिर्भर बने अपन जीवन में खुशहाली लाए। आज के हमारा अंक आप मन पर जरूर फायदेमंद साबित हुई। ये अंक ला देख के आपो मन ये क्षेत्र से जुड़ू और भरपूर आमदनी प्राप्त करके आत्मनिर्भर बनू। यही आशा विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अवैय अंक में फिर इसने सुगर जानकारी ले लेके हम उपस्थित होबो। तब तक बर हमन ला देव विदा। जय जोहार।